नमस्ते सर। आइए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय कुमार है। मैं 2800 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। 2800 किलोमीटर की दूरी मैंने साइकिल चलाकर तय किया। पूरे 29 दिन 18 घंटे मुझे यहाँ आने में लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैंने साइकिल चलाकर 29 दिन 18 घंटे यहाँ आने में क्यों लगाया। मैं ट्रेन या बस से भी आ सकता था। ऑडिशन देने से पहले मैं अपनी छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। आखिर मुझे साइकिल से क्यों आना पड़ा। यह सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था सर। 29 दिन 18 घंटे के इस साइकिल वाले सफ़र में मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था सर। मेरे चाचा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं बड़ा हो गया। मेरे चाचा मजदूरी करते थे, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वह चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं। मेरे चाचा मुझे गाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। मेरे चाचा चाहते थे कि मैं मुंबई ऑडिशन देने जाऊं। मेरे गांव से मुंबई की दूरी 2500 किलोमीटर है। ना तो मैं कभी मुंबई आया था और ना ही मेरे चाचा। और मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने चाचा को अपने साथ मुंबई लेकर जाऊं और मैं ऑडिशन दूं और चाचा के सामने ऑडिशन में सेलेक्ट होकर चाचा का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मेरे चाचा को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिन बाद मेरे चाचा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरी दुनिया वीरान हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था। एक दिन मेरे सपने में मेरे चाचा आए और बोले, बेटा मैं तुम्हें सिंगर बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुली मेरे सामने चाचा की साइकिल दिखी और साइकिल ही मेरे चाचा की आखिरी निशानी थी। मैंने उसी दिन ठान लिया, इस साइकिल को मैं लेकर ऑडिशन देने मैं मुंबई आऊँगा। उस साइकिल में मैं साफ साफ अपने चाचा को देख पा रहा था। मेरे चाचा ने मेरे लिए 7,000 रुपये जमा करके रखे थे। मैंने उन पैसों से कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और अपने सफ़र पर निकल गया। मेरे घर से निकले हुए 11 दिन हो चुके थे। मैं 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया था और मुझे 1,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। फिर अचानक दोपहर की भरी गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं लड़खड़ाकर
सड़क के किनारे गिर गया और बेहोश हो गया। मेरे बचे हुए पैसे, खाने पीने की सभी चीज सब चोरी हो गई थी। मैं सिर्फ अकेला सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या परेशानी है। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। उस पुलिस वाले ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने आसपास के थाने में कांटेक्ट किया। और जल्द से जल्द मेरे साइकिल को ढूंढ निकाला। उस पुलिस वाले सर ने मेरी साइकिल, मेरा चोरी हुआ पैसा और खाने पीने की चीज उस चोर से वापस लेकर मुझे दे दिया। और उस पुलिस वाले सर ने मुझे 10,000 रुपये दिए। कहा इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है।